सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता है, बड़ा ही अच्छा प्रसंग चल रहा था। हमें बांधने वाला कौन? राग और द्वेष। और जो हमें बांध रहे हैं उनसे कर्मों का बंध तो हो रहा है, लेकिन वे वस्तुएं, वे मनुष्य, वे जमीन, वे जायदाद, वह अमीरी साथ में जाने वाली नहीं है। साथ में तो क्या जाता है? साथ में कर्म, साथ में क्या जाते हैं? हाँ, कर्मानुगो गच्छति जीव। एक जीव तो कर्मों को लेकर यहाँ से अकेला ही जाता है। ठाणांक सूत्र के पहले ठाणे के अंदर भगवान ने बताया एकस्य गतीय आगतीय। जीव अकेला आता है और अकेला यहाँ से क्या होता है? जाता है। मनुष्य यहाँ से कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकता है, लेकिन मनुष्य की बहुत बड़ी विडंबना है कि ना पता नहीं कितना तो वो इकट्ठा करता है, क्या ले जाना चाहता है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने और मेरे परदादाजी ने इतना इकट्ठा किया। और अड़ोसी पड़ोसी की कथाएं देख लें, उन्होंने इतना इकट्ठा किया, इतने मकान बनाए, इतनी दुकानें बनाई, इतनी फैक्ट्रियां बनाई, इतना बड़ा परिवार था। वो भी साथ में नहीं लगे, न इधर वाले ले गए, न उधर वाले ले गए, न पहले वाले ले गए, न फिर भी वो क्या सोचकर क्यों इतना इकट्ठा कर रहा है, जब साथ में तो जाने वाला नहीं। बंधुओं कहते हैं, एक तरफ वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, एक तरफ वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, और आकर्षण छूटता बिल्कुल ही नहीं है। संसार से वो आकर्षण नहीं छोड़ता है। और हमारी ये जो चेतना, बहुत बड़ी चेतना दौड़ लगा रही है, अनादि काल से हम दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? दौड़ते दौड़ते भी मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है। और भगवान को प्राप्त करना है या सुख के स्थान को प्राप्त करना है, तो हमें अपनी दौड़ में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। आज दिन तक हमने अंधी दौड़ दौड़ी है। कौन सी दौड़? अंधी दौड़। आप दौड़ रहे हैं इसलिए आपके पड़ोसी दौड़ रहे हैं, पड़ोसी दौड़ रहे हैं इसलिए आप दौड़ रहे हैं, और परिवार वाले दौड़ रहे हैं इसलिए दौड़ रहे हैं, यहाँ वाले दौड़ रहे हैं, हनुमान नगर वाले, इसलिए चामराजपेट वाले भी दौड़ रहे हैं। पूरा बेंगलोर दौड़ रहा है? नहीं, पूरा मद्रास, पूरा बेंगलोर, पूरा मारवाड़, पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, पूरा सौराष्ट्र सब दौड़ रहे हैं। दुनिया दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है? दुनिया दौड़ रही है, और अंधी दौड़ में दौड़ रही है। और हमारी दौड़ ऐसी अंधी दौड़ है कि जिसकी कोई मंजिल है ही नहीं। कितना ही दौड़ोगे तो एरिया सीमित है। एरिया क्या है? जितना ज्यादा दौड़ोगे, जितना ज्यादा तेज दौड़ोगे, उतना ही जल्दी यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक बस चक्कर ही काटने हैं। हम चक्कर काट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। अभी तक हम यानी आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
एक तो चक्कर काटता है, एक व्यक्ति क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। बहुत बहुत इसके अंदर फर्क है। हम चक्कर काट रहे हैं और चक्करवाड़ी दौड़ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए अनादिकाल से दौड़ने के बाद में भी मंजिल प्राप्त नहीं हुई और रास्ता ही उल्टा पकड़ लिया। रास्ता क्या पकड़ दिया? उल्टा। सीधा मार्ग छोड़ दिया, उल्टा मार्ग पकड़ दिया और तरीका भी गलत। तरीका भी क्या है? हाँ, आप पदार्थों में सुख देखते हैं। पदार्थों में क्या है? पदार्थों में आपको सुख दिखाई देता है और महावीर कहते हैं कि पदार्थों में सुख है ही नहीं। जिसमें तुम सुख ढूंढ रहे हो, जेण सिया तेण नो सिया, जिसके अंदर तुम ढूंढ रहे हो वो चीज उसके अंदर नहीं है। जहां जाकर तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो वो वहां पर नहीं है। वो कहां पर है? हाँ, सुख भी अंदर है और परमात्मा भी क्या है? अंदर है। खुदा को ढूंढने बाहर निकले, खुदा को ढूंढने बाहर निकले, आह, पहला कदम ही गलत पड़ा। भगवान को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं तो पहला कदम ही क्या पड़ गया? गलत पड़ गया। जो जहाँ है वहाँ नहीं ढूंढकर दूसरी जगह ढूंढते हैं। बाहर बाहर ही खोज रहा, बाहर बाहर ही खोज रहा, ढोता आपत हर रोज रहा, ढोता आपत हर रोज रहा। तेरे घट में अभी अंधियारा है, तेरे घट में अभी अंधियारा है। जीवन तो सुख की धारा है, जीवन तो सुख की धारा है। क्यों पीता पानी खारा है, क्यों पीता पानी खारा है। जीवन तो सुख की धारा है। ज्ञानियों ने समझाया है कि बाहर बाहर ही खोज रहा। हे भव्य आत्मा, हे पुण्य आत्मा, तू बाहर ही खोज रहा है और रोज आपत्ति मोल ले रहा है। रोज आपत्ति क्या ले रहा है? जो बाहर ढूंढता है, बाहर भटकता है, बाहर खोजता है, उनको सुख नहीं दुख की प्राप्ति होती है। हम वो काम कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार, आ बैल, हाँ, और मार खाने के आदी हो गए। हम भटकने के क्या हो गए हैं? आदी हो गए हैं। और ये क्यों हो रहा है कि तेरे घट में घोर अंधियारा है। घट में क्या है? अंधारा। जब तक चांदना प्रकाश नहीं होगा तब तक भटकते रहेंगे। जीवन तो सुख देने के लिए, सुखी बनाने के लिए मनुष्य जीवन मिला, लेकिन हम पानी क्या पी रहे हैं? खारा पी रहे हैं। मैं एक सच्ची घटना बताऊं आपको, सौराष्ट्र की। सौराष्ट्र गुजरात, हमारे भारत के अंदर, ये भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर सौराष्ट्र भी है न महाराष्ट्र भी। बाकी दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं होगा कि जिसके अंदर और कोई राष्ट्र समाये हुए। तो सौराष्ट्र की बात करूं और वो भी अहमदाबाद की। कहाँ की? अहमदाबाद। वहाँ पर एक हट्टा कट्टा पटेल रहता था जिनका नाम था हट्टी सिंह। आप अहमदाबाद गए हैं? गुजरात में नहीं, अहमदाबाद गए। राजस्थान उपासना देखियो? नहीं देखा। हमने चातुर्मास किया। राजस्थान उपाश्रय हट्टी सिंह की बाड़ी के सामने, दिल्ली गेट के पास। तो हट्टी सिंह की बाड़ी है वहां पर, राजस्थान उपाश्रय के बिल्कुल सामने। तो हट्टी सिंह नाम का एक व्यक्ति था, हट्टा कट्टा जवान था, बहुत ही, जितना वो हट्टा कट्टा था उतना ही बुद्धि से कमजोर। बुद्धि से क्या था? कमजोर, भोड़ा सीधा।
और भोड़ा सीधा कमजोर बुद्धि का हो तो लोग उनको मनोरंजन का साधन बना देते हैं, हंसी और मजाक कर लेते हैं। और एक बार का प्रसंग है, लोग उनसे हंसी मजाक किया करते। सर्दी की मौसम थी और लोग धूप सेकने के लिए सूर्य की किरणों में सुबह सुबह जहाँ धूप आती है वहाँ पर बैठते हैं, अच्छा लगता है। वो भी सब लोग बैठे थे और वहाँ पर हट्टी सिंह पहुँच गया। और हट्टी सिंह और सूर्य की धूप कैसे लेते हैं? पीठ से। सूर्य की धूप कैसे लेनी चाहिए? पीठ से। और अग्नि आग की धूप, आग को कैसे सेकना? आग सामने से सेकना और सूर्य की धूप पीछे से ली जाती है। तो सूर्य की धूप ले रहे थे लोग, सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े थे। हट्टी सिंह भी उसी प्रकार खड़ा था और बातों बातों के अंदर एक मजाक सूझ गया। लोगों ने कहा, हट्टी सिंह जी आप तो बड़े हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, एक बात कहें, आपके जो ये सामने जो परछाई पड़ रही है, आप इन परछाई को अपने पीछे कर लो। क्या कर लो? हाँ, पीछे कर लो तो हम जानेंगे वाकई में आप हट्टी सिंह जी हैं। क्या आप कर सकते हैं? उन्होंने कहा, कैसी बात कही, इन परछाई को पीछे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको पीछे कर सकते हैं। मैंने इतनी दौड़ दौड़ी है, कई बार मैंने इनाम प्राप्त किया, दौड़ के अंदर नंबर 1 आया हूं मैं इतना भागूंगा कि ये परछाई क्या हो चली जाएगी पीछे। का लगाओ शरत। अब हट्टी सिंह जी ने बात स्वीकार कर ली और हट्टी सिंह दौड़ने लगा। तो क्या स्थिति हुई? छाया भी दौड़ रही है, हट्टी सिंह दौड़ रहे हैं। वो क्या समझ रहा था, थोड़ी सी दौड़ के बाद में इन परछाई को क्या कर लेंगे? पीछे। लेकिन परछाई तो खुद दौड़ रही है। अब वो दौड़ते भाग रहे हैं, छाया भी आगे भाग रही है। बेचारे पसीना हो गए, सांसें फूलने लगी और बड़े हैरान हुए। लेकिन ये परछाई तो पीछे जाती नहीं। थक करके जब वो थोड़ी देर चाल धीमी हुई, दौड़ धीमी हुई, तो वो परछाई भी धीमी हो गई और वो रुके तो परछाई भी रुक गई। बहुत जोरदार गुस्सा आया। इतनी हटी है ये परछाई, इतनी हटी, वो यूं नहीं समझ रहे हैं कि हट कौन कर रहा है। हाँ, अब वो यानी वो परछाई को पीछे करने के लिए और परछाई उनके आगे दौड़ रही है, इसलिए बहुत ही गुस्सा भी आया। लेकिन वो मन जिद के पक्के थे, हट के क्या थे, पक्के। दौड़ने लगे और बंधुओं इतनी दौड़ की, उन लंबी दौड़ और हट के आगे कई कोसों दौड़ गए। और व्यक्ति कितना दौड़ सकता है, चाहे हट्टा कट्टा हो, जवान हो, कितना दौड़ सकता है। फिर भी दौड़ रहे थे और सामने से एक संत आ गए, सहजाराम जी। कौन आ गए? कहो, पटेल साहब आज इतने क्यों भाग रहे हो, क्या बात है, इतने क्यों दौड़ रहे हैं, कि शरत लगी है और मुझे इस प्रकार परछाई को क्या करना है, पीछे करना है। तो उन्हें कहा, इसमें दौड़ने की क्या जरूरत है, यह तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत जल्दी इसको पीछे कर सकते हैं। कहा, रुको। और सहजानंद जी ने जाकर के उनके दोनों कंधों पर पीछे से हाथ लगाया और यूं मोड़ दिया, सूर्य के सामने कर दिया। किसके सामने कर लिया? सूर्य के सामने कर दिया। परछाई कहाँ गई? पीछे। बस इतना ही तो काम। बस आपको मुड़ना है। क्या करना है? मुड़ना है, मोड़ना है अपने आप को, बाकी कुछ भी नहीं करना है। मोड़ने के बाद में ये सब पीछे रह जाते हैं। मोड़ना है, सहज है। क्या मोड़ना? मैं आपसे पूछूं, मन को मोड़ना। किसको मोड़ना है? हमें। मन को किसको मोड़ना? हाँ, मन को मोड़ना है। लेकिन कहना सहज है, वो तो मुड़ गए और सहजानंद जी ने मोड़ दिया। लेकिन हमें मोड़ने वाला कौन आएगा? हम मुड़ेंगे क्या? हम मुड़ सकते हैं क्या? नहीं मुड़ सकते हैं। और बिना मुड़े ये परछाई, पीछे जाने वाली परछाई, यानी ये संसार परछाई की तरह है, ये पीछे नहीं जाएगा जब तक हम प्रकाश के सामने नहीं आएंगे।
और वो प्रकाश कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। जब ज्ञान के प्रकाश के सम्मुख जाएंगे तब संसार पीछे रहेगा। और जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश पाया है उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। मन को मोड़ा था भरत महाराजा, मन को मोड़ा था भरत महाराजा। आरिसा भुवन में केवल पाया, मन मोड़ो रे, मन मोड़ो रे बहिना, मुक्ति मिल से मन मोड़ो। मन को मोड़ा था मरु देवी माता, मन को मोड़ा था मरु देवी माता। हाथी रे हो दे केवल पाया, मन मोड़ो। धर्म ग्रंथ उठाकर देखो, आगम उठा करके देखो, और उसके अंदर महापुरुषों ने, जो महापुरुष हुए, जो सिद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने संसार के कार्य सिद्ध कर लिए, आत्मा के कार्य सिद्ध कर लिए, उन्होंने मन को मोड़ा था। किसको मोड़ा? हम अपने कार्य को सिद्ध तो करना चाहते हैं लेकिन मोड़ना, हाँ, और चाले उल्टी चाल। तू चाले रे उल्टी चाल, 84 घूमेला जी घूमेला। तो चाल रे उल्टी चाल, 84 घूमेला जी घूम। तो सत मार्ग ने छोड़ियो है, तो सत मार्ग ने छोड़ियो है, तो उलटे मार्ग दौड़ियो है, तो उलटे मार्ग दौड़ियो है। तो दोई आँख्यां सु नाल 84 घूमेला जी घूमेला। मेवाड़ी मुनि मगन लाल जी महाराज साहब रसिक का जोड़ा हुआ भजन है। तू चाले उल्टी चाल, तू उल्टी चाल चल रहा है, उल्टे रास्ते पर चल रहा है, सीधा मार्ग छोड़ दिया है तो 84 घूमेला। कहाँ घूमेला? हाँ, 84 में ही घूम रहे हैं, 4 गति और 24 दंडक में घूम रहे हैं अनादि काल से, और पता नहीं मन को नहीं मोड़ा तो और कितना काल घूमना पड़ेगा। तो बंधुओं, ये है भगवान की वाणी का सार। और आपने सुना था कल के प्रवचन के अंदर कि सासू माता केतुमती महाराज प्रहलाद सिंह की पटरानी ने यह सुना कि अंजना दान दे रही हैं, अन्न सत्र अन्नशालाएं खोल रही हैं, गरीबों को धन दे रही हैं और उनकी सार संभाल कर रही हैं, और ये क्यों शुरू हुआ है, किस कारण से हुआ ये पता नहीं। तो अपनी निजी दासियों से, अपनी निजी सखियों से उन बात का पता लगाया तो इतना जरूर पता चला कि आपकी बहू गर्भवती है। बहू क्या है? गर्भवती है। ये समाचार सुने तो बिजली के शॉट की तरह झटका लगा। केतुमती को बहू गर्भवती कैसे हो सकती हैं? यह समाचार सुन रहा नहीं गया, कुछ भी काम और कुछ भी नहीं सूझ रहा था, और शीघ्र ही वो यानी अपने पति महाराज प्रहलाद सिंह के कक्ष में गई और वहां जाकर के कहने लगी ये बात, क्योंकि विलंब करने की बात नहीं थी इसलिए रानी वहां पहुंच गई और जाकर के कहती हैं, अरे राय कही जटरायन सर अंजना का समाचार, अरे बहु आपरी प्राण पिया जी, बहु आपरी प्राण पिया जी, कर बड़ो व्यभिचार जी, धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में, आज्ञा होवे आपकी शर देऊ बहु समझाए,
पूछूं सारी वार्ता सर पीहर दूं पहुँचाय जी धन सती अंजना साचे सतवंती राची शील में। महाराजा के पास में गए और जाकर के अंजना के समाचार कहे। राजा जब अकेले हुए तो समाचार कहे, आपकी यानी ये अंजना के समाचार मैंने क्या सुने हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपकी बहू, बहू किसकी? बहू तो उनकी भी है, लेकिन गुस्सा आता है ना। हाँ, आथानी बेटा वो आथानी लाडली यूं बीज बोया है। हाँ, और काम अच्छा हो तो मारी बहू देख लो सा कि बहू आपकी बहू हे प्राणपति, आपकी बहू बहुत बड़ा व्यभिचार का क्या कर रही है, सेवन कर रही है, जो बहुत ही बड़ा कलंक है। और हमारे राजघराने के क्या साधारण घरों में भी लोग इन चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। हमारे बड़े घर के अंदर आई बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बहू बन करके ऐसा काम कर रही है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप आज्ञा दो तो मैं जाकर के अंजना को समझाऊं, बहू को समझाऊं और सारी बात पूछूं। अगर बात के अंदर कुछ मुझे ऐसा समझ में आया कि बात मानने योग्य नहीं है तो मैं पीहर दूं पहुंचा, मेरे घर के अंदर नहीं रुकूं, उसको कहाँ भेज दूं, पीहर भेज दूं। ये सारी बात कही। और पति ने जब ये बात सुनी, राजा प्रहलाद सिंह ने बात सुनी तो कहा, भाई ऐसी बात है तो आप जाओ और पता करो बात क्या है, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी बात का पता लगाओ। राजा श्री ने आज्ञा फरमाई और महारानी पालकी में बैठी और अंजना के घर पर जा रही हैं। और यह समाचार अंजना को मिले कि सासू जी पधार रही हैं। कौन पधार रही है? सासू माँ पधार रही हैं। तो उनके तो खुशी का कोई पार ही नहीं रहा। वो क्या सोचने लगी, वो क्या सोचने लगी, जिस समय शादी करके इसके घर में आई, इस घर में आई थी, उस समय सासू जी ने ससुर जी ने बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत लाड किया और बहुत सम्मान दिया। लेकिन जिस दिन से मेरे पति ने मुंह फेरा है, जब से पति नहीं बोल रहे हैं, शादी के बाद से थोड़े दिन तक तो सास संभाल के, उसके बाद में सास ससुर 8 दिन तक, इतने वर्ष बीत गए, महल में आई नहीं सास संभाल करने के लिए। अब पधार रहे हैं। मन में सोचने आज मेरे भाग्य जागे। पहले तो पति आए, पहले कौन आए थे? पति, और अब कौन आ रहे हैं? सासू जी। इसका मतलब मेरे भाग्य एकदम बिल्कुल खुल गए, मेरे पुनवानी का सूर्य उदय हो गया है। इसलिए बहुत ही खुशी हुई, प्रसन्नता हुई अंजना को खबर सुनकर। और वो सती द्वार आ रहे हैं जान करके सामने, उनके सासू के सामने जाने की तैयारी कर रही हैं। दास दासियों को, अनुचरों को आदेश दिया, जिस मार्ग से सासू मैया आ रही हैं मार्ग को साफ कराओ, फूल बिछवा दो और अत्तर का क्या कर दो, छिड़काव कर दो। सासू माँ आ रही हैं, वो उनका आदर मान सम्मान अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो सब प्रकार के हुक्म दिए। अत्तर का छिड़काव लगाया और फूलों का ठाट, खूब अत्तर छिड़का, सुगंधित पदार्थ और धूप सब सामने रख दिए और फूलों का ठाट लगाया। जाने सती मन मोद भरायो, सासू आशी इणवाट। इस रास्ते से सासू जी आएंगे, मन में बड़ी खुशी है। और एकदम सामने गई और सामने से आती हुई कौन दिखी? सासू। अरे सामी आई पावे लागे, चरणामृत लियो खोल। अरे वेणी सुपग लूसन सरे, वेणी सुपग लूसन सरे। बोली इन पर बोल जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील। अंजना सामने गई और सासू जी के बड़े विनय पूर्वक पांव लगे और उनके चरणामृत
यानी चरण धोए और उनका चरणामृत सिर पर लगाया और अपने बालों का जूड़ा बंधा हुआ था, एक झटके से जूड़ा खोल दिया और अपने बालों से सासू जी के पांव पूछे। क्या पूछे? जब अत्यधिक ज़्यादा आदर करना होता तो सासू जी के पांव अपने बालों से, जैसे कई लोग होते पुराने ज़माने के अंदर पगड़ी पहनते थे और जब किसी राजा महाराजा बड़ा ओहदेदार आता तो अपनी पगड़ी खोलकर उनके चरणों में रखते थे कि मेरा सिर आपके चरणों में रखूं। बस इसी प्रकार यानी आराम से उसने सासू का आदर सत्कार सम्मान किया और इन पर बोली बोल और मीठे शब्दों से सासू जी से कहने लगी, था परवारी हो सासू जी भला पधारिया, था परवारी हो सासू जी भला पधारिया। अरे मैं तो दर्शन कर सुख पाई, घर घर बाटो आज बधाई, जाऊं चरणा रे बलिहारी बार पारिया। सासू का यानी सत्कार करते हुए कहा, भला पधारिया, आज आप यहाँ पर पधारे, मेरे भाग्य जग गए हैं, मैं आप पर वारी जाती हूँ, आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे बहुत सुख की प्राप्ति हुई है। इन खुशी की प्राप्ति में, सुख की प्राप्ति में मैं घर घर में यानी बधाई मिठाई बांटूंगी, आपके चरणों की बलिहारी जाती हूँ कि आपने दर्शन दिए। बारंबार इसी प्रकार बार बार कह रहे, आपने मेरे सकल मनोरथ पूर्ण लिए। सासू को कहने लगी, आप घर पर आ गए, अब तो कोई कमी रहने वाली। हाँ, और सासू बधाई आ मारी लाज, आपने यहाँ आकर मेरी लाज बधाई है, मेरी इज्जत बढ़ाई है, और मैं आपके कितने गुण करूं उतने ही गुण क्या हैं, थोड़े हैं। और साकंद सुकुमारियाँ यानी सभी उनकी जो भी सखियाँ थी वे भी सज धज करके आए और सासू माँ के चरणों में क्या झुकती हैं, सिर झुकाती हैं। ये सब देखकर सासू माँ के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं। वो तो अंजना को देख रही हैं, एडी से चोटी, चोटी से एडी तक, और मन में विचार कर रही हैं कि मीठी मीठी बोल तो रही हैं, बातें तो अच्छी कर रही हैं, लेकिन गुल क्या खिला रही हैं ये तो अब पता लगेगा। अरे के तू मती कहे सुनो बहू जी, फिरियो अंक को रंग, अरे उधर वृद्धि की मैं हुई तुम्हारे, ओ काई की नो ढंग जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राजी शीलन। सासू ने कहा बाकी बात बाद में करेंगे, बाकी बातों बाद में करेंगे, लेकिन आपके बदन का, आपके शरीर का रंग फिरा है और बदन अंग यानी विकसित हुआ है, पेट में वृद्धि हुई है, सो ये क्या ढंग है, ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है। मोटा घररी पुत्री, बड़े घर की क्या है तू बेटी, और मोटा घररी नार और बड़े घर की तू बहू है। अब मुझे साच साच बता देना, 1% भी अगर झूठ मिलाने की कोशिश की ना तो मैं बाल का खाल निकालना जानती हूँ, और मैं साच का साच जानती हूँ। सब बात कहो और सोच कर कहना, विचार करके कहना, अनर्गल बात मत कहना, और मेरे इस हुक्म को, मेरी इस बात को अच्छी तरह से सोच लेना कि मैं ये क्या कह रही हूँ, क्या नहीं कह रही हूँ। बोलने के पहले भी, कुछ भी कहने के पहले सोच कर विचार कर कहना। ऐसे कड़क शब्द सुने अंजना के तो रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या हो गया। सासू जी आई और ये क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा, और कुछ कहने की बजाय भूषण मेली पाए लगी। पवन जी ने दिए थे आभूषण और वस्त्र, कटार और मुद्रिका,
वो सब लेकर के आए, सामने रखे और कहा आपके पुण्य प्रताप से, आपके आशीर्वाद से और पति आए थे यहाँ पर और उन्होंने मेरी सार संभाल ली थी। दया लाए आया प्यो और मुझ गृहिणी मजा। घर के अंदर आए, रात यहाँ पर रुके और 1 रात 2 रात नहीं, कितनी रात रुके? 3 रात। मेरे मन की आशाएं पूरी हुई और छाने आए और छाने यहाँ से क्या हो गए, रवाना हो गए। ये बात कह रही है अंजना, लेकिन सासू जी के गले नहीं उतर रही है। इतने सालों से तो पवन चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, परछाई भी, अरे बात परछाई की चेहरे की छोड़ो, नाम भी सुनना पसंद नहीं करता था। वो कटक में जाते हुए यहाँ पर आया और वो 3 दिन यहाँ रहा और यहाँ आकर के इन्हें ये आभूषण दिए, कटार दिए, वस्त्र दिए, हो ही नहीं सकता। अब सासू के मन में और क्या विचार आते हैं, क्या क्या माँ कहती हैं अंजना और क्या सोचती हैं, क्या जवाब देती हैं, आगे समझते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा